तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उसके 3 सबसेट दिए गए हैं। हमारे पास है जिसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उसके 3 सबसेट दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो देखिए जो रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट किया है वो है यूनिवर्सल सेट और जो 3 सबसेट दिए गए हैं उनको हमने 3 सर्कल्स की हेल्प से सबसेट बना लिए हैं। तो देखो जो एलिमेंट 2 एंड 4 है वो सेट ए में भी है और जो 2 और 4 है वो सेट बी में भी है। तो हमने 2 और 4 जो एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में राइट कर लिया है और उसके बाद जो मैं एलिमेंट 4 देख रहा हूँ वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट 4 है उसको हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में राइट कर लिया है, वो है ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और जो हमारा एलिमेंट 2 था वो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया है। उसके बाद अब देखते हैं सेट बी और सेट सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। जो एलिमेंट 4 है वो तो हो गया है, उसके बाद जो एलिमेंट 6 है वो बी और सी में कॉमन है। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी में हमने एलिमेंट 6 को राइट कर दिया है। उसके बाद देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो देखो सेट ए ये है 1 2 3 4, सेट सी है 3 4 5 6। तो देखो मैं देख पा रहा हूँ 3 एलिमेंट कॉमन है सेट ए और सी में। तो देखो हमने 3 ए इंटरसेक्शन सी में राइट कर दिया है। उसके बाद अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट किस सेट में बच गया है। सेट ए में एलिमेंट है 1 जो सेट बी और सी में नहीं है, तो हमने वो सेट ए में लिख दिया है। उसके बाद सेट बी में जो एलिमेंट बचा है वो है 8, तो हमने 8 सेट बी में लिख दिया है। उसके बाद सेट सी में जो एलिमेंट बचा है वो है 5 हमने सेट सी में लिख दिया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो देखो ए सेट ये वाला सेट है पूरा, ये वाला सेट, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 एलिमेंट को हटा के जो सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो हमें लिखने हैं। देखो 1 2 3 4 सेट ए में है और हमें जो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 को हटा करके 5 6 7 8 9 एलिमेंट 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो सेट ए ये है हमारे पास, सेट बी ये है। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट सेट ए के और सभी एलिमेंट सेट बी के लिख लेते हैं और जो कॉमन पार्ट होता है उसको ए के बाद लिखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद जो 2 4 एलिमेंट है वो बी में भी कॉमन है, केवल एलिमेंट जो आएंगे वो आएंगे 6 और 8 6 8, ठीक है। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट माइनस करने हैं और जो एलिमेंट बचेंगे उनको हमें लिखना है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 1 2 3 4 और 6 और 8 को हटाना है और यूनिवर्सल सेट में देखो कौन कौन सा एलिमेंट बचा है 5 7 और 9। तो हमारा आ जाएगा 5 7 9, ये हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अब थर्ड पार्ट हमारे पास है, हमें बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो देखो जो 2 एलिमेंट है वो हमारे पास सी में नहीं है, तो एक एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद जो 4 है वो सी में भी है तो 4 नहीं आएगा। 6 बी में है सी में भी है तो 6 भी नहीं आएगा। उसके बाद एलिमेंट बचा है 8 सी में नहीं है तो 8 आ जाएगा और ये हमारा बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन सेकंड हमारे पास है जिसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं जो हमें सेट दिए गए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बी सेट दिया गया है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो उस सेट में नहीं होते पर यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो देखो सेट बी में एलिमेंट है डी ई एफ जी। देखो एलिमेंट डी ई एफ जी ये एलिमेंट सेट बी में है और बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं पर हमारे सेट बी में नहीं है। तो देखो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं ए बी सी एच, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से डी सेट दिया गया है जिसमें एफ जी एच ए, एफ
GHA। तो ये हमारे चारों एलिमेंट्स हैं हमारे सेट डी में। तो डी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएंगे BCDE, BCDE। तो ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन हमारे पास है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो हमें जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हमें यूनिवर्सल सेट मानना है एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। और जो सेट दिए गए हैं इनका हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं A is equal to the set of all x such that x is a positive multiple of 3। तो देखो जो हमें ये सेट दिया गया है उसका मतलब है x such that x belongs to n and x is equal to 3n। मतलब कि x एक मल्टीपल है 3 का, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इनफाइनाइट इस तरह से। तो अब हमें a कॉम्प्लीमेंट बनाना है, a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट वो नंबर्स होंगे जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर होगा पर x एक 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, x that x belongs to n and x not equal to 3n। तो ये हमारे पास सेट आ गया a कॉम्प्लीमेंट। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है b is equal to the set of all x such that x is a prime number। x एक प्राइम नंबर है, मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स रहते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इनका मतलब क्या होता है कि इसके फैक्टर केवल दो होते हैं, एक तो होता है 1, एक होते हैं इक्वल। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के केवल दो फैक्टर होते हैं। उसी तरह से जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एक नंबर ले लो 14, तो 14 के फैक्टर देखो, एक तो 1 हो गया, एक वो खुद हो गया, उसके बाद 2 14 का फैक्टर हो जाता है और 7 14 का फैक्टर होता है। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब इस सेट में क्या कह रहा है कि b is equal to x such that x is a prime number। तो यहाँ पर x एक प्राइम नंबर है, तो हमें ऐसा सेट बनाना है b कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर x एक प्राइम नंबर ना हो। तो हम वहाँ पर लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x इज एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, b is equal to x such that x is a composite number। अब देखो हमने कुछ मिस कर दिया, जो 1 होता है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे n x is equal to 1, क्योंकि हमने 1 तो हम ऐड करना भूल गए थे। भाई देखो यहाँ पर प्राइम नंबर थे तो 1 तो आएगा नहीं प्राइम नंबर में, और यहाँ पर कंपोजिट नंबर थे 1 उसमें भी नहीं आएगा। तो हमने यूनिवर्सल सेट में 1 को मिस कर दिया था, तो यहाँ पर हमने सेट बी में ऐड कर दिया कि x या तो कंपोजिट नंबर है या x 1 के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट तैयार हो जाए। थर्ड पार्ट हमारे पास है c is equal to the set of all x such that x is a perfect cube। तो यहाँ पर हमें जो सेट दिया हुआ है वो है कि x एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम c कॉम्प्लीमेंट बना देंगे x such that x is not a perfect cube। ठीक है, x such that x is not a perfect। फोर्थ पार्ट देखते हैं the set of all x such that x is equal to n and x greater than equal to 7। तो यहाँ पर जो सेट d है उसकी वैल्यू 7, 8, 9 एंड अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, तो हमें d कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन कौन से नंबर रहेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो होते हैं स्टार्ट 1 से। तो हमारे पास d कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास d कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है और हमें एक सेट a दिया गया है और एक सेट b दिया गया है। तो हमें क्या दिखाना है कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो चलिए a यूनियन b निकालते हैं। सबसे पहले a यूनियन b का मतलब है सारे एलिमेंट्स a के सारे एलिमेंट्स b के हमें एक सेट बनाना है और जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक बार लिखना है। तो देखो a यूनियन b में 2, 4, 6, 8 सेट a के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 2, 3, 5, 7 सेट b के एलिमेंट है। अब देखो 2 इसमें कॉमन है, a और b में कॉमन है, तो 2 हमारा एक बार आ चुका है, हम सेकंड टाइम इसको नहीं लिखेंगे। जो 3, 5, 7 एलिमेंट है तीनों आ जाएंगे। तो ये हमारे पास a यूनियन b आ चुका है। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे।
तब हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 6 8 3 5 7 3 5 एंड 7, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं, जो एलिमेंट अब हमारे बच गए हैं 1 एंड 9 वो हमारे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद अब हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो चलिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है। देखो 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8, तो ये एलिमेंट्स तो ए में हैं और जो सारे बाकी के एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे बचे हुए एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आता है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं पर बी में नहीं है, ठीक है। तो बी में एलिमेंट हैं 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7। तो इन चारों एलिमेंट को छोड़ करके हमें सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9, ठीक। तो अब हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक सेट में लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट है 1 1 4 ऊपर नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है 9, तो 1 एंड 9 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। तो देखो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किया है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया है। तो अब हमारे पास इक्वल आ गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, ए बी और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए यूनियन बी करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी में कौन सा रीजन आएगा, ये सारा रीजन, ठीक है, ये सारा रीजन। पर हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब ए यूनियन बी के रीजन से बाहर वाला सारा एरिया आएगा, ये वाला सारा एरिया। तो ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट ए, सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट करना है हमें पहले। ए कॉम्प्लीमेंट में सेट ए से बाहर का सारा रीजन आएगा, ये वाला सारा रीजन, ये वाला सारा। उसके बाद अब हमें करना है बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट में इस बी से बाहर का सारा रीजन आएगा, ये सारा रीजन। तो देखो अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है और जो बी कॉम्प्लीमेंट है उनका इंटरसेक्शन, मतलब कि कॉमन पार्ट। तो आप देख रहे होंगे कि जो ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया उसमें ये वाला जो रीजन है वो एक बार आया और ये वाला भी एक बार आया। उसके बाद जो बी कॉम्प्लीमेंट हमने किया उसमें ये वाला रीजन एक बार आया और ये वाला रीजन एक बार आया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट में एक बार तो ये वाला रीजन मिस हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट में एक बार ये वाला रीजन मिस हो गया और ये वाला रीजन दोनों बार कॉमन आया है, बाहर वाला, मतलब कि इस रीजन से बाहर वाला रीजन। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला रीजन आ गया।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हैं, सेट ए सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आ जाएगा सारा, ये वाला सारा पार्ट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब कि इस वाले पार्ट को हटा करके बाहर का सारा पार्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ए से बाहर का सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में बी से बाहर का सारा रीजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो ए कॉम्प्लीमेंट में रीजन है और जो बी कॉम्प्लीमेंट में रीजन है उसका यूनियन करना है, मतलब वो सारा पार्ट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट में ये सारा रीजन आ गया, ये सारा रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट में ये सारा रीजन आ गया। तो अब हम इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये सारा रीजन आ जाएगा, केवल ये जो रीजन है वो नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जिस तरह से यहाँ पर था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन करना था, मतलब कि कॉमन पार्ट लेना। हमने देखा था कि जब ए कॉम्प्लीमेंट करा तो ये पार्ट एक बार आया, बी कॉम्प्लीमेंट करा ये पार्ट एक बार आया, पर ये पार्ट जो कॉमन था वो दोनों बार आया, ए कॉम्प्लीमेंट में भी बी कॉम्प्लीमेंट में भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ये बाहर का सारा पार्ट आ गया। उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करा, हमने ए से बाहर का पार्ट सारा लिया ए कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट में बी से बाहर का सारा पार्ट लिया, पर ये यहाँ पर यूनियन कह रहे थे। तो यूनियन में तो हम सारा सब चीज़ ले लेते हैं, जो कॉमन होती है वो एक बार लेते हैं। तो इसमें इस वजह से ये सारा पार्ट आ गया, केवल ये पार्ट नहीं आया है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो हमने एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स बन सकते थे उनका सेट बना दिया है। उसके बाद एक सेट है हमारे पास ए, इस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो देखो जो सेट ए है हमारे पास, उसमें ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिसमें तीनों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, एक एंगल 60 डिग्री है। उसके बाद एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो स्केलर ट्रायंगल था और आइसोसेलेस ट्रायंगल था वो इस सेट में कवर हो गया। उसके बाद जो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो सेट आएगा वो आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो हमें ये सभी क्वेश्चन के आगे ब्लैंक स्पेस दी गई है, तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट दी गई है हमें ये ट्रू हो जाए। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक वेन डायग्राम बनानी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए का यूनियन करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखो जो सेट ए है वो ये वाला पार्ट है, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर वाला पार्ट है, सेट ए से सारा बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है, तो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर मैं इस ए का यूनियन इस ए के साथ करूं तो मेरे पास तो सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो फाइव एक एम्प्टी सेट रहता है, अगर मैं फाइव का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, फाइव का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, और उसका मुझे इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब यूनिवर्सल सेट में और ए में मुझे कॉमन देखना है क्या है। तो कॉमन तो सेट ए होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे ए का, सेट ए का इंटरसेक्शन करना है ए कॉम्प्लीमेंट में। तो सेट ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कॉमन एलिमेंट्स रहते ही हैं, तो ये आ जाएगा 5
फोर्थ पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो फाइव का कॉम्प्लीमेंट रहता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फाइव, तो फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा मैं, मतलब फाइव और ए में कॉमन एलिमेंट्स, तो फाइव होगा